हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज आपको दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉनों का फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस तरीके से कंडक्टर के अंदर चलते हैं, चालक के अंदर किस तरीके से रन करते हैं वो, जिसके कारण वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की कि कैसे इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के अंदर चलते हैं। तो देखो, ठोस जो होते हैं, ठोस जो धातुएं होती हैं, उसमें हम इलेक्ट्रॉनों का जो चालन है वो इस मॉडल से समझा सकते हैं। और किसी भी पदार्थ के अंदर जो परमाणु होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो देखो कुछ इस टाइप का होता है कि नाभिक के पास में इस तरीके से परमाणु का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपने पढ़ा होगा कि जो देखो इसके पहले बेसिक कि भाई बीच में नाभिक के पास में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और ये बाहरी वाली कक्षा इसकी आउटर वाली ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, इस पहले में 2 फिर 8 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में होते हैं, जो नाभिक के पास में इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा आकर्षण बल से इससे बंधा रहता है। उसके ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। और जो बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें नाभिक का जो आकर्षण बल है वो कम होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें इतना कम अट्रैक्शन होता है कि ये पदार्थ के अंदर चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, यानी कि उसका जो मीन फ्री जो स्पेस होता है, अंतरा आणुक जो अवकाश होता है, उसमें ये लगातार घूमते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और जो करंट चलता है वो करंट भी इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से उत्पन्न होता है। तो इनकी जो संख्या है धातुओं के अंदर, मेटल्स के अंदर, इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है? लगभग 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब में इनकी संख्या होती है। तो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो मेटल्स होती हैं वो अच्छी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती हैं, है ना। और जो सबसे अच्छा कंडक्टर है जैसे सिल्वर अच्छा कंडक्टर, सबसे अच्छा, उसके बाद कॉपर, उसके बाद गोल्ड और उसके बाद नंबर आता है आपका एल्यूमिनियम का। तो ये आपका मेटल का एक सीक्वेंस है जिसके थ्रू हम लोग लर्न करेंगे कि भाई सबसे अच्छी कंडक्टिविटी किसकी होती है? सिल्वर की, उसके बाद कॉपर की, उसके बाद गोल्ड की, उसके बाद एल्यूमिनियम की। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ होते हैं, न्यूक्लियस से दूर होते हैं, वही कंडक्टिविटी देते हैं, वही चालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। और इनको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर चालक इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। और देखो, कंडक्टर्स के अंदर ठोसों में जो इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से करंट बनता है। लेकिन जो गैसें होती हैं, ठीक है ना, गैसें होती हैं या फिर द्रव होते हैं, उसमें गैस या द्रव, देखो सुनो, गैस या द्रव, गैस या द्रव, गैस और लिक्विड, इन दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन होता है वो आपका आयनों की वजह से होता है। आयन की वजह से, आयन का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो गैसों और द्रवों के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। और वाकई में ठोसों में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो करंट का फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इसके अंदर होता है। ठीक है ना। तो ये है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से चलते हैं। और ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और पूरा चैप्टर में हम इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर ये पूरे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। और देखिए, नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होंगी जो इस पूरे चैप्टर में आपकी रन करेंगी। और जो डिफरेंट टाइप के जो टर्म्स आएंगे उसके थ्रू ही हम पूरे चैप्टर को समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपके जो बहुत सारी इसमें जो डेफिनेशंस हैं वो आपको दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।